अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज का हमारा टॉपिक है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मसला: अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करे, तब वो खत अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। चलिए सबसे पहले ये जो बयान दिया गया है, मसला जो दिया गया है, इसे हम शक्ल में तब्दील करते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है, अगर एक खत किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक मुसल्लस है ABC जिसमें एक ज़िला है BC, उसके मुतवाज़ी हम एक ख़त ले रहे हैं जिसका नाम L है, और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि AB ज़िले को P नुक्ते पर कता कर रहा है और AC ज़िले को Q नुक्ते पर कता कर रहा है। दो मुतफ़र्रिक़ नुकात यानी अलग अलग नुकात। तो यहाँ पे AB को P पर और AC को Q पर कता कर रहा है। अब यहाँ पे तब वो ख़त अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। तो ये जो L ख़त है, तो ये जो अज़ला है AB और AC को तनासुब में तकसीम करता है। तनासुब यानी AP बटे PB, और इसी तरह से वो बराबर होगा AQ बटे QC के। ये हमें साबित करना होगा। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ, मुसल्लस ABC में ख़त L मुतवाज़ी है कता BC के। जैसे कि हम शक्ल में भी देख रहे हैं कि L जो है ख़त है वो BC के मुतवाज़ी है, और ख़त L ज़िला BC को P पर और ज़िला AC को Q पर कता करता है। अब साबित जो करना है वो लिख लेते हैं। साबित करना है हमें कि यहाँ पे AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के, क्योंकि हमें बोला गया है कि तब वो ख़त अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। तो ये जो L ख़त है, ये जो अज़ला बाकी के जो दो अज़ला रह गए यानी AB और AC, इनको तनासुब में तकसीम करता है। तो इसीलिए हम AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के। ये हमें साबित करना है। इससे पहले हमें एक अमल करना होगा कता PC और कता BQ खींचने पर। अब यहाँ पे हम दो कता खींच लेंगे। तो यहाँ पे हमें दो मुसल्लस तैयार नज़र आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मुसल्लस APQ और मुसल्लस PQB। अब यहाँ पे इन मुसल्लसों में हम देख रहे हैं कि इनके कायदे AP और PB, ये दो कायदे हैं दोनों मुसल्लस के, लेकिन इर्तिफ़ा नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम इर्तिफ़ा बनाते हैं ये दोनों मुसल्लस का, तो वो इनका मुश्तरक राज जो है Q है, वहाँ से हम एक उम्मूद खींचेंगे, वो उनका इर्तिफ़ा होगा। तो वो मुसल्लस APQ का भी इर्तिफ़ा होगा और मुसल्लस PQB का भी इर्तिफ़ा होगा, क्योंकि ये दोनों के मुश्तरक रास है और उनके जो कायदे हैं वो हम खती नुकात पर वाक़ है, इसीलिए इनका इर्तिफ़ा मसावी होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे साइड में, और यहाँ पे लिखना होगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB बराबर होगा AP बटे PB के, क्योंकि हमें पता है मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। इसीलिए हम यहाँ पे उनके जो कायदे हैं उनका तनासुब ले रहे हैं, यानी AP जो कि मुसल्लस APQ का कायदा है और PB जो मुसल्लस PBQ का कायदा है। इसे हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से मसावत नंबर 2 तैयार करते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे L ख़त की मदद से दो मुसल्लस तैयार देखे, एक APQ और दूसरा है PBQ, जो कि AB को हमने बेस जानकर इसे मालूम किया था। अब हम AC को बेस जान के मालूम करेंगे, यानी कायदा मानकर। तो यहाँ पे इसमें दो मुसल्लस तैयार हो रहे हैं, एक है APQ और दूसरा है PQC।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों मुसल्लस में कायदे तो हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ए पी क्यू का कायदा है ए क्यू और पी क्यू सी का कायदा है क्यू सी, लेकिन इर्तफ़ा नज़र नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का मुश्तरक रास हमें नज़र आ रहा है, वो पी है। वहाँ से अगर हम उमूद खींचते हैं तो वो इर्तफ़ा होगा मुसल्लस ए पी क्यू का, साथ ही साथ वो इर्तफ़ा भी होगा मुसल्लस पी क्यू सी का, क्योंकि ये दोनों के कायदे हम खती नुकात पर वाक़ है और हम इन दोनों के मुश्तरक रास से ये इर्तफ़ा उमूद खींच रहे हैं, तो वो इर्तफ़ा कहलाएगा दोनों भी मुसल्लस का। तो चलिए अब यहाँ पे हम दोनों का रकबों की निस्बत मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मसावी इर्तफ़ा है, तो मसावी इर्तफ़ा होने की वजह से हम इस तरह लिख सकते हैं, मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस पी क्यू सी मसावी इर्तफ़ा के मुसल्लस है। तो ये दोनों की निस्बत ले लेते हैं हम लोग। तो मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू सी का रकबा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी के, क्योंकि यहाँ पे ए क्यू मुसल्लस ए पी क्यू का कायदा है और क्यू सी मुसल्लस पी क्यू सी का कायदा है। तो हमें पता है मसावी इर्तफ़ा के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं, मसावी इर्तफ़ा के मुसल्लस। अब यहाँ पे इसे हम मसावत नंबर 2 दे देंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों मसावत में कंपेयर करते हैं, मुवाज़ना करते हैं। तो ऊपर की जानिब है मुसल्लस ए पी क्यू, जो कि दोनों भी मसावत में सेम है, लेकिन जो नसब नुमा है दोनों भी मसावत का, तो पहले मसावत में नसब नुमा हम देख रहे हैं मुसल्लस पी क्यू बी और दूसरी मसावत में देख रहे हैं मुसल्लस पी क्यू सी, जो कि हमें मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। तो हम अगर ये दोनों को भी इक्वल बता देते तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए ये दोनों मुसल्लस पे गौर करते हैं। तो मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी में देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे दोनों का कायदा मसावी है, जो कि पी क्यू है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे, मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी का पी क्यू मसावी कायदा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों भी मुसल्लस मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कता पी क्यू मुतवाज़ी है कता बी सी के, यानी हम कह सकते हैं मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी क्यू सी का इर्तफ़ा भी मसावी होता है या मसावी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान अगर हम मुसल्लस बनाते हैं तो उनके अंदर जो उमूद खींचते हैं हम, वही उनका इर्तफ़ा होता है, जो कि कहीं से भी अगर हम दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान उमूद खींचे तो वो मसावी होता है। इसीलिए यहाँ पे इनका इर्तफ़ा भी मसावी होगा और कायदा तो ऑलरेडी मसावी है। तो इसीलिए हम इस तरह लिख सकते हैं, मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा बराबर होगा मुसल्लस पी क्यू सी के रकबे के। इसे हम मसावत नंबर 3 दे देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि मसावी इर्तफ़ा और मसावी कायदों के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 1/1 हासिल होती है, 1 की निस्बत 1 हासिल होती है। तो यहाँ पे हम 1 की निस्बत 1, यानी हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के। तो इसीलिए मसावत नंबर 3 हमें हासिल हो रही है। तो मसावत नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि दोनों भी मुसल्लस का रकबा इक्वल है, यानी सेम है। तो यहाँ पे हम मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर लिख सकते हैं, मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा बराबर होगा मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू सी के रकबे के। क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ देख लिया कि अगर नसब यहाँ पे शुमार कुनिंदा दोनों का सेम है और नसब नुमा मुख्तलिफ था, जो कि हमने मसावत नंबर 3 में साबित कर लिया कि दोनों का रकबा भी सेम है। तो इसी बिना पर हम मसावत 1, 2, 3 की बिना पर हम कह सकते हैं कि दोनों की रकबों की निस्बत मसावी होगी। चलिए मसावत 1 और 2 से हमने हासिल किया था कि मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू बी का रकबा हासिल किया था हमने ए पी बटे पी बी के। और मसावत नंबर 2 से हासिल किया था मुसल्लस ए पी क्यू का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू सी का रकबा बराबर हासिल हुआ था हमें ए क्यू बटे क्यू सी के। तो यहाँ हम मसावत 1 और 2 की बिना पर लिख सकते हैं,
AP/PB बराबर हासिल होगा AQ/QC के। तो यहाँ पे हमने साबित कर लिया, जो कि हमें साबित करना था वही हिस्सा हमें मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं अगर एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी 2 अज़ला को 2 मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करे, तब वो ख़त अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे।